कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए डीएम ने आदेश किया जारी। दुकान एवं प्रतिष्ठान 8 बजे रात्रि तक ही खुलेंगी। 6 जनवरी से 21 जनवरी तक लागू रहेगा प्रतिबंध। कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को लेकर 6 जनवरी से 21 जनवरी 2022 तक प्रतिबंध जारी करते हुए जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा कहा गया कि गृह सचिव भारत सरकार के द्वारा पत्र दिनांक 27/12/2021 के माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कंटेनमेंट मेजर्स फॉर कोविड-19 के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। दरभंगा में आज से चलेगा सघन मास्क चेकिंग अभियान। बिना मास्क के पाए जाने पर लगेगा जुर्माना। कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा अवकाश कुमार द्वारा संयुक्त रूप से आदेश जारी कर जिले में 6 जनवरी से सभी प्रमुख चौक चौराहे व तिपहिया और 4 पहिया वाहनों में सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाने का आदेश जारी किया गया है। दरभंगा के नए जिलाधिकारी राजीव रोशन ने पदभार किया ग्रहण। दरभंगा के नए डीएम के रूप में राजीव रोशन ने आज तत्कालीन डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम से पदभार ग्रहण किया। गौरतलब है कि डॉक्टर त्यागराजन एसएम का यहां से गया तबादला हो चुका है। आज पदभार ग्रहण कार्यक्रम में सभी कर्मी अधिकारी मौजूद थे। दरभंगा के निवर्तमान डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम की हुई विदाई समारोह कर्मचारी अधिकारियों द्वारा। दरभंगा के निवर्तमान डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम का आज अंबेडकर सभागार में विदाई समारोह आयोजित की गई। इस मौके पर सभी अधिकारी कर्मचारियों ने उन्हें पाग चादर के साथ मिथिला पेंटिंग्स के साथ सम्मानित किए। इस मौके पर नव नियुक्त डीएम राजीव रोशन भी मौजूद थे। सभी कर्मचारी अधिकारियों ने उनके लंबी आयु एवं स्वस्थ होने की कामना की। गौरतलब है कि अपने कार्यकाल में पूरे कर्मचारी एवं अधिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने कार्य किया था, जिसकी सभी ने सराहना की। दरभंगा निवर्तमान डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने अपने 3 वर्षों के काल का काफी कठिन चुनौतीपूर्ण बताया। विदाई समारोह के बाद दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने अपने 3 वर्षों के कार्यकाल को काफी कठिन चुनौतीपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि बाढ़ के साथ जल संकट एवं कोविड इस तरह की कई समस्या उनके समक्ष आई, जिसके अनुरूप कार्य किया गया। 3 साल में कई सारे चुनौतियां रही, चाहे वो 2019 से जल संकट से जो शुरू हुआ है, आपदा का जो सीरीज, वो जल संकट से लेकर के दरभंगा में कभी जल संकट होता नहीं था, पहली बार हुआ है। उसको हम लोग ने चुनौतीपूर्ण स्थिति को हम लोग ने संभाला। उसके बाद बाढ़ का स्थिति उत्पन्न हुई थी, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस था, उसके बाद तुरंत बाई इलेक्शंस भी हुआ पार्लियामेंट का, उसके बाद कोविड का दौरा शुरू हो गया, उसके बाद बाढ़ लगातार जो है 19, 20, 21 में लगातार बाढ़ का भी स्थिति रही। दरभंगा डीएम के पदभार ग्रहण करने के बाद राजीव रोशन ने कहा कि पूरे कर्मचारी एवं अधिकारियों का जिस तरह सहयोग पूर्व डीएम को मिला, उसी तरह हमें भी प्राप्त होगा और हम सभी मिलकर जिले के विकास के लिए कार्य करेंगे और सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हम सभी को मिलकर कार्य करना है। ये दायित्व दिया गया है। मैं समझता हूं कि आप लोगों ने त्यागराजन जी के साथ जिस प्रकार से कार्य किया है और आप लोगों के समेकित प्रयास से जो सरकार की योजनाएं हैं, उसका लाभ जिले के लोगों को मिला है। हम लोग इस कड़ी को आगे बढ़ा के रखें, बना के रखें और लगातार जिले के लोगों के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, जिले के विकास के लिए प्रयासरत रहें। पोषणपुरा गांव से 35 बोतल नेपाली शराब के साथ एक गिरफ्तार। सदर थाना प्रभारी मोहम्मद सरवर आलम ने रात पोषणपुरा गांव में छापेमारी की और रंजन कुमार को शराब के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके घर से नेपाली शराब की कुल 35 बोतल बरामद किया।
उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि शराब और शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस ने अभियान छेड़ रखी है। रेलवे स्टेशन पर 2 कोरोना के संदिग्ध मिले। आरटी-पीसीआर जांच के लिए पीएससी सदर भेजा। कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रही है। इसी मद्देनजर स्टेशन स्थित कोरोना जांच केंद्र भी पहले से अधिक सक्रिय हो गई है। इसी कारण कल और आज कोरोना का संदिग्ध व्यक्ति मिला है। दोनों को रैपिड एंटीजन टेस्ट में संदिग्ध मिले। उनको आरटी-पीसीआर जांच के लिए पीएससी सदर भेज दिया गया है। उसके बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि वो कोरोना में से संक्रमित हैं या नहीं। कल एक संदिग्ध व्यक्ति पाए गए थे और आज एक संदिग्ध व्यक्ति पाए गए हैं और सीरियल नंबर दोनों का 1 ही है और उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट किट में उनको मतलब संदिग्ध मिले तो उनको फिर आरटी-पीसीआर के लिए उनको भेज दिया गया था। बता दिया गया था कि आप पीएससी सदर चले जाइए, ठीक है, और उसके बाद ही उनकी पुष्टि होगी वेदर ही इज़ पॉजिटिव और नॉट। तो यही है, हमारे टीम मेंबर्स हैं सीनियर लैब टेक्नीशियन अजीत जी और श्वेता जी और दीक्षा जी और राम बाबू हमारे गार्ड साहब हैं और मैं। तो इन टीम के साथ ये हम इतना ही कहना चाहेंगे। पब्लिक आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू हम यही कहना चाहेंगे पब्लिक से कि वो लोग अपना मास्क लगाएं और अपना साबुन से या सैनिटाइज़र का यूज़ करें और आप खुद को भी बचाएं और दूसरे को भी सुरक्षित रखें। पुराना राज कैंपस स्थित कोरोना जांच केंद्र पर भीड़ का फायदा उठाकर बिना मास्क वाले भी आ रहे अंदर। पुराना राज कैंपस में जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से लगाए गए कोरोना जांच केंद्र पर 15 से 18 वर्ष तक के किशोरों का जांच किया गया। जांच में सभी निगेटिव पाए गए। जांच सुबह 9:30 से 5:30 बजे तक किया जाता है। 3 बजे से तक 119 को वैक्सीन और 41 को विशील्ड का डोज ले चुके थे। बिना मास्क वाले को अंदर भेजा जाता है कि नहीं, पूछने पर बताया कि भीड़ अधिक होने के कारण बिना मास्क वाले भी अंदर चले जाते हैं। वैसे बिना मास्क वाले का जाना मना है। 119 कोवैक्सीन किया है और 41 कोविशील्ड हुआ है। बिना मास्क वाले का भी है क्या? नहीं, बिना मास्क वाले का एंट्री नहीं है, बट भीड़ के कारण बहुत लोग अंदर चले जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर दरभंगा हरिनगर ट्रेन में 45 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर आज सुबह 9 बजे गाड़ी संख्या 15550 दरभंगा हरिनगर ट्रेन में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। उसकी उम्र 45 साल बताई गई है। शव को जीआरपी ने अपने कब्जे में लेकर शवगृह भेज दिया है और उसके परिजनों की तलाश में जुट गई है। ज्ञात हो कि शवगृह में शव को 72 घंटे तक रखा जाता है और उसके परिजनों का इंतजार करती है।